नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी बालक और उसकी ईमानदारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भरतपुर के एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन उसी गांव के दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैले में रख दिया था। अचानक ट्रैक्टर में एक ब्रेकर आया रास्ते में और ट्रैक्टर में ही रखा वो पैसे का थैला नीचे आकर गड्ढे में गिर गया, जिसे दोनों भाई देख नहीं पाई और सीधे चले गए। बालक नंदू खेल कूद कर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकराया। देखा तो उसे पता चला कि किसी की थैली है। जब नंदू ने उसे खोलकर देखा तो थैली में नोट भरे हुए थे। वो हैरान हो गया। ये सोचने लगा पता नहीं किसकी थैली है। उसने सोचा अगर इस थैली को यहीं छोड़ गया तो कोई और उसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा जिसकी यह थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि लड़का उम्र से छोटा था और निर्धन माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें समझबूझ काफ़ी अच्छी थी। वह थैले को उठाकर अपने घर ले गया और उसने थैले को झोपड़ी में छुपाकर रख दिया। फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। जब दोनों भाई घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई यह जानकर बहुत निराश हुए और दुखी भी। पूरी साल भर की कमाई उस थैले में थी। किसी को मिला भी होगा तो कोई बताएगा भी नहीं। शायद अभी वह किसी के हाथ ना लगे। यही सोच लेकर दोनों भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर वापिस चले जा रहे थे। छोटा बालक नंदू उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद यह थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी बालक नंदू ने दोबारा पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी ढूंढ रहे हो, तू जा, तुझे क्या मतलब। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। नंदू उनके पीछे पीछे
चलने लगा। वो समझ गया था कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की है। उसने तीसरी बार फिर पूछा तो वो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे, दिमाग को खराब कर रहा है बार बार। अब नंदू को पूरा विश्वास हो गया कि वे थैली आपसे ही इन्हीं की है। उसने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। नंदू बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन दोनों भाइयों ने थैली की पहचान बताई तो बालक उन दोनों भाइयों को अपने साथ अपने घर ले गया और टोकरी में रखे थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाई ने थैली को देखा और प्रसन्न हुए, यानी कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। नंदू की ईमानदारी पर दोनों भाई बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपये नंदू को देना चाहे, पर नंदू ने मना कर दिया। बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे ही दिन वह दोनों भाई नंदू के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बालक के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि हम सब विद्यार्थी नंदू को सभी विद्यार्थियों के सामने धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्रों में आंसू झरने लगे। उन्होंने बालक नंदू की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में आपने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? नंदू बोला, गुरुजी, मेरे माता बहुत निर्धन हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपये को देकर उसे लौटाने नहीं देते और यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने घरवाले को थैली के बारे में कुछ नहीं बताया। सभी ने नंदू की बड़ी प्रशंसा की और कहा, बेटा धन्यवाद, गरीब होकर के भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। अतः साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। जिस प्रकार इस छोटे से बालक नंदू ने अपने ईमान को नहीं खोया, भले ही उसकी गरीबी के लिए कष्टदायी थी, लेकिन ईमानदार व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी का गुण ही जीवन के सबसे बड़े गहने हैं। ईमानदारी से ही हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।